15 अगस्त सन 1947 स्वतंत्र भारत के इतिहास की वो तारीख जब हमें अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी मिली थी। हालांकि अंग्रेजों ने हम लोग को तो आजादी दे दिया था, लेकिन उन लोगों ने जाते जाते भारत में एक ऐसा आग लगाकर चले गए जो आज तक बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। आजादी के एक दिन पहले हमारा देश दो हिस्सों में बढ़ चुका था, भारत और पाकिस्तान। कुछ लोग भारत आजाद होने की खुशियां मना रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बंटवारे के दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था 14 अगस्त सन 1947 की काली रात इतनी भयानक होगी। दोस्तों, एक बार आप लोग खुद के बारे में ऐसा सोच लो कि आप लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खा पी कर सो गए और सुबह आपको अपना घर परिवार जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर भागना पड़े। सोच के रूह कांप जाती है। तो उन लोगों के ऊपर क्या बीता होगा जिन लोगों ने सालों साल से अंग्रेजों की गुलामी का दर्द सहते हुए आए हैं। फिर उन्हें एक दिन अचानक भारत आजाद होने का खुशी मिला और सब लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खा पी कर सो गए और सुबह उन्हें अपना घर जमीन जायदाद खेत खलिहान सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। बंटवारे की वजह से पहले दंगे में तकरीबन 1 लाख निर्दोष बेरहमी से मारे गए। वहीं महिलाओं के साथ रेप करके उन्हें मार दिया जाता था। इसी वजह से लोग 14 अगस्त की काली रात को याद करते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास और भूगोल के पन्ने का आज तक का सबसे खौफनाक हादसा यही है। हालांकि ये कोई हादसा नहीं, सबको मालूम था कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो अंजाम यही होगा। लोग कहते हैं ना कि सिर्फ एक गलत फैसला पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। बस उसी एक गलत फैसले ने हमारे पूरे भारत देश को बर्बाद कर दिया था। 14 अगस्त की आधी रात को एक घोषणा कर दिया गया कि भारत और पाकिस्तान अब दो अलग अलग देश है। मुस्लिम मूल जनसंख्या जहां ज्यादा है वो पाकिस्तान और हिंदू मूल जनसंख्या जहां ज्यादा है वो भारत। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब अपने धर्म के हिसाब से अपना देश चुनना था। वहीं इस बंटवारे की वजह से तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आना जाना पड़ा था और 1 लाख लोगों को मौत का सामना करना पड़ा था। वहीं 90,000 से लेकर 1 लाख महिलाओं के साथ रेप करके उनको मार दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के फैसले से इंसानियत का कत्ल हो चुका था, क्योंकि जो लोग 2-4 दिन पहले आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाकर अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 72,26,000 मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए। मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर जो लोग एक जगह पर अपना जीवन बिता रहे थे उन्हें अपना पूरा संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। और उसी समय पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था। तभी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली। उसमें पाकिस्तान के सरकारी अफसर और कर्मचारी और उनके परिवार भी थे। और जैसे वो ट्रेन पटियाला स्टेशन पर पहुंची, उस ट्रेन पर हमला बोल दिया गया और उस हमले में एक बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। और जैसे ये खबर लाहौर और कराची को पता चला, तैसे पाकिस्तान से अमृतसर आने वाले ट्रेन को उन लोगों ने अपना निशाना बनाया। और लोगों का कहना है कि उस ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचे, केवल इंसानों की लाश भरी पड़ी थी। इन लाशों से तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। और उसी ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे ये भी लिखा था कि पटेल और नेहरू को आजादी का एक तोहफा मुबारक हो। और बंटवारे की आग इतना भड़का कि पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान जितनी भी ट्रेन आती जाती थी उसमें जिंदा एक भी इंसान नहीं आते जाते थे, केवल इंसानों की लाश आती जाती थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसी काली रात या किसी काले इतिहास के पन्ने से कम नहीं। इसलिए लोग जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में सुनते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि बंटवारे का आग तो काफी समय पहले लग चुका था। 18 जुलाई सन 1947 भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी और तभी अंग्रेजों ने ठान लिया कि इस देश के 2 टुकड़े करने हैं। और उन्होंने इस काम के लिए सर सिविल रेड्डी सिलीर को चुना, जिसे यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रहन सहन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस वो भारत पाकिस्तान की एक लकीर खींचने आ रहा था। उसे बिल्कुल भी गम नहीं था कि उसकी वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 1906 में ही मुस्लिम लीग को मान्यता दे दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए अंग्रेजों को एक ऐसे इंसान का तलाश था जो भारत देश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। अंग्रेजों को शैतान जिन्ना के रूप में मिल गया था। जिन्ना चाहता था कि मुस्लिमों के लिए एक आजाद पाकिस्तान दिया जाए जहां वे अपने हिसाब से रह सके और जिन्ना वहां का प्रधानमंत्री बन सके, क्योंकि जिन्ना को मालूम था कि वो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता है। इसलिए जिन्ना ने सोचा क्यों ना एक अलग देश बना दिया जाए जहां का मैं खुद प्रधानमंत्री बन सकूं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मार झेल रही ब्रिटिश सरकार समझ चुका था कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना फायदे का सौदा नहीं है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को देखकर ब्रिटिश सरकार डर गया और यहाँ से भागने का योजना बना लिया। और उन सालों में भारत से जाते जाते हमारे देश को 2 टुकड़े कर ही दिए। और हैरानी की बात तो ये है
15 अगस्त सन 1947 भारत पाकिस्तान दोनों को आजादी मिला। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाता है और वहीं हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में सुई से लेकर जहाज सब कुछ बांटा गया था और बंटवारे की वजह से दर्दनाक हादसों का जिम्मेदार ये मोहम्मद अली जिन्ना था। जिन्ना ये अगर नहीं चाहता तो हमारे देश का बंटवारा नहीं होता और आज हमारा देश शायद दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। जिन्ना ने अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं किया होता तो आज पाकिस्तान भूखा नंगा नहीं मर रहा होता। पाकिस्तान में 1-1 किलो आटा के लिए लोग मरने मारने पे उतारू हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो दोस्त थे चीन और अमेरिका, ये लोग भी उसका साथ देने से मना कर दिए हैं। और अब अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो है उसका बाप भारत। दोस्तों, हम इस बंटवारे से तो इतना सीख सकते हैं कि अपनी भलाई के लिए हमें लोगों का बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत जानकारी दिया रहूंगा उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये हादसा तो मैं देखा नहीं था। मैं भी इधर उधर से रिसर्च करके ही वीडियो को बनाया हूँ। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।